हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक नए स्टेप की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं यार, एक पढ़ाओ तुमने क्लियर कर लिया, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन। चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन की बात करूं, चाहे मैं एनडीए की बात करूं, सीडीएस की बात करूं, एफकेट की बात करूं, तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं एंड मैं जानता हूं आप लोगों ने इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया। बट अब इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में एक डाउट है कि सर हम अपना एसएसबी जो कि सेकंड स्टेप है और एक हार्ड स्टेप है टुवर्ड्स योर जर्नी ज्वाइनिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस, वो कैसे तैयारी करें। उसके लिए आप लोगों का मैंने जो रास्ता है वो आसान कर दिया। बिकॉज रिटर्न के लिए तो हम लोग तैयारी करने के लिए, हमारी पूरी एसएसबी गाइड की टीम आपकी तैयारी करने के लिए साथ खड़ी थी, बट एसएसबी के लिए भी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए मैं जो आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर सब्रवाल सर से, जिन्होंने पिछले 7 सालों से एसएसबी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर से 4 साल वो इलाहाबाद बोर्ड जो आपका रिजेक्शन सेंटर होता है उसके अंदर जो सर्व करके आए हैं एंड 3 साल उन्होंने डीआईपीआर के अंदर सर्व किया, जिसके अंदर आपके जीटीओ, साइक, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपके जीटीओ ऑफिसर्स होते हैं उनको भी ट्रेन किया। मतलब जिन ऑफिसर से आप ट्रेनिंग लोगे उनको ट्रेन किया, ऑफिसर के भी ऑफिसर रह चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम। आइए सर, एक बार बच्चों से इंटरेक्शन करिए, इनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करिएगा। थैंक यू सो मच। लो सर। हाय बच्चों, क्या हालचाल। हार्डियस्ट कंग्रेचुलेशंस। आसान नहीं है रिटर्न क्लियर करना, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसकी मदद आप लोगों के लिए एसएसबी गाइड ने की। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे मौलाना कलाम ने बोला भी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपकी किस्मत लिखने से पहले भगवान और आपका खुदा या आपका जो भी गॉड है वो आके पूछे बताओ आप क्या चाहते हो। एसएसबी गाइड की मदद से आपने वो रिटर्न में तो अपने आप को इस काबिल बना लिया। अब एसएसबी के अंदर, इंटरव्यू के अंदर किस तरीके का मेंटोर आपको चाहिए, मैं आपकी चूज करने में थोड़ी सी मदद कर देता हूं। चूजिंग योर मेंटर्स अ सिंपलर वे। क्या आप उनकी नॉलेज देखते हो? बिल्कुल आप देखते हो कि क्या उनको मेरे को पढ़ाने की क्षमता है, क्या उन लोगों को नॉलेज है। इसके लिए आप देखते हो कि उन्होंने पहले कहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है और किस तरीके की उनकी पढ़ाने की काबिलियत रही है। दूसरा, आप देखते हो कि उनको एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस है, क्या वो आर्मी में एक ऑफिसर रहे हैं या वो खुद एक असेसर रहे हैं, जिनको ये पता है कि एसएसबी में क्या देखा जाता है। और साथ में क्या इस एक्सपीरियंस और इस नॉलेज को वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें बहुत कुछ आता है, हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होता है, बट हम कब जब उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं आपके लेवल तक जाकर, एक बच्चों के लेवल तक जाकर या एक बड़ों के जो अलग अलग तरह के एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्या हम उसको अप्लाई करके उनकी भाषा में उनको समझा सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका रिकॉर्ड, कितने रिकमेंडेशंस रहे हैं। यही हम सब देखते हैं ना, अमेजॉन पे कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं उसका रिव्यू कितना है, कितने लोगों ने उस चीज को खरीदा है। सिंपलर वे कि उनका रिकॉर्ड कैसा है, क्या उनके रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्या उन्होंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है। क्योंकि अमूमन ये देखने में आया है 100, 200, 500, 700, 800, 1000 तक बच्चे एक जगह जाके ट्रेनिंग लेते हैं, बट अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो उतना अच्छा नहीं रहता। नुकसान किसका है? नुकसान आप ही का है। तो इसके लिए लेट्स सी व्हाट इट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एसएसबी जर्नी नाउ। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस जगह आप ट्रेनिंग ले रहे हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर आपके 3 लेवल पे पर्सनालिटी चेक होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। इतनी खिचड़ी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जो आपके साथ साक्षात्कार किया जाता है। दूसरा, आपका साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर झांक के देखता है कि आपके अंदर क्या है, सही गलत, क्योंकि लड़ाई में तो यही काम आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जीटीओ है जो आपकी बॉडी लैंग्वेजेस देखता है। उन सबको देखने के बाद वो देखने का तरीका क्या है, क्या ये एक ऑनलाइन दिखाया जा सकता है, क्या एक क्लासरूम में दिखाया जा सकता है, या हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे ये सारी चीजें मौजूद हो। यहां पर आपको क्लासरूम मिल जाएंगे, जो जिन क्लासरूम्स के अंदर दे आर पार एक्सीलेंस। आजकल क्लासरूम में एसी, बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्लासरूम एंड द फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी यू ऑलरेडी सीन, 2600 plus recommendations in this batch alone, not an easy job. It's definitely not easy. हॉस्टल, कई लोग हैं जो आकर बाहर निकल के तैयारी करना चाहते हैं। घर के पास तैयारी करने में 50 चीज़ें दिमाग में चलती हैं, घर की थोड़ी सी समस्याएं चलती हैं। ये एक टाइम है जब आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। आपको वहाँ से निकलकर उस जगह में आना पड़ेगा जहाँ पे आप डेडिकेटेड तैयारी कर सको। तो डज द प्लेस ऑफर यू अ हॉस्टल और नॉट?
एंड लास्ट, क्या वहां पे एक जीटीओ ग्राउंड है? यस, जीटीओ ग्राउंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जगह बहुत लेते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इसमें इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम उस तरीके से बनाएं कि साइंटिफिकली हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ इंडिया इस तरह के ग्राउंड बनने जा रहे हैं। क्या बन चुके हैं? हाँ जी, अंबाला में बन चुके हैं। उन ग्राउंड्स को उस साइंटिफिक तरीके से हमने डिजाइन किया है ताकि आपको हर जीटीओ टास्क की हम ट्रेनिंग ऑन हैंड एक्सपीरियंस के साथ दे सकें एंड मल्टीपल प्रैक्टिसेस दे सकें। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप। क्या आज मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दूं? क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करूं? क्या मैं सुबह 10 किलोमीटर भागने जाऊं? 3 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। एक ऑफिसर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर्स होंगे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो एकदम बुलंद हो, उनकी आवाज़ अच्छी हो, वो उनकी बात लोगों को समझ में आए। आखिर लड़ाई में यही तो चाहिए कि अगर उनकी बात उनके जवानों को या देश के लोगों को समझ में नहीं आएंगी तो वो कैसे आगे आदेश देकर अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या इंग्लिश या हिंदी? दोस्तों देखिए, इंग्लिश एक हमारी कंट्री के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज है जो हर कोई समझता है। आप में से कोई नॉर्थ ईस्ट से हो सकते हैं और कोई केरला का हो सकता है। ऑफिसर्स के लिए कोई रेसिज्म नहीं है, कोई कम्युनिटी चेक नहीं है। मैं एक पंजाबी हो सकता हूं और मैं मद्रास रेजिमेंट में जा सकता हूं। अब मुझे वो भाषा सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सबको आसानी से समझ में आती है और इसीलिए इसको थोड़ा सा हम जरूर चेक करते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज फिजिकल फिटनेस। वो तो आप सभी को पता ही है, पर क्या कितना चाहिए? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 पुशअप, 25 पुशअप? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस की तैयारी करनी शुरू करेंगे, 2 किलोमीटर से शुरू करिए, 3, 4, 5, गो ग्रेजुअली, ग्रेजुअल स्टेप्स के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि बाय द टाइम यू गो फॉर योर एसएसबी यू विल बी एबल टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। लास्ट, प्रैक्टिस ओआईआर एंड जीके। जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डियर होता था जब हम लोग स्कूल में होते थे। आजकल जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाई जा रही, पर एक ऑफिसर होने के नाते क्या आपके अंदर जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि आपको पता होना चाहिए आपके देश विदेश में क्या चल रहा है, उसके रेपरकशंस, उसका प्रभाव हमारे देश पे क्या पड़ेगा। यस, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओआईआर टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। कॉमन जनरल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। इफ 1 = 5, व्हाट इज 7 = 2? इस तरह के वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट, उनकी तैयारी इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक इंटेलिजेंस लेवल बच्चे का ज़रूर चेक हो। और वो मुझे यकीन है कि आपने ऑलरेडी रिटर्न क्लियर किया है, तो इट डजंट मेक मी टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर वो है। बट स्टिल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमेन परफेक्ट। तो ज़रूर प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। अब एसएसबी गाइड में क्या हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं? बिल्कुल। इंटरिंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ, ये 3 की तो आपको तैयारी कराई ही जाएगी। साथ ही क्योंकि हमने कुछ एक्सपर्ट्स हायर किए हैं और मैं खुद एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट रहा हूं, तो इसलिए हम आपकी कम्युनिकेशंस की क्लासेस भी कराएंगे। आपको एसएसबी के लिए कब आना चाहिए? अभी तो आपकी डेट नहीं आई। इस बारे में मैं आपको एक सिंपल सा बात, छोटा सा एक सजेशन देना चाहूँगा। एसएसबी में पर्सनैलिटी का इंटरव्यू होता है। पर्सनैलिटी ऐसे और ऐसे करके ठीक नहीं होती, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। कम एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको उतना ही टाइम मिले अपनी एसएसबी तक उस पर्सनालिटी में जो छोटी मोटी चीज़ें ठीक करने वाली हैं उनको ठीक करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ द नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21 अक्टूबर एंड द सेकेंड बैच फ्रॉम 6 नवंबर। हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, ये बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि वो लोग जो इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, उतनी मेहनत करना चाहते हैं, शिद्दत से काम करना चाहते हैं, वो आएँ। इसलिए वेरी लिमिटेड सीट्स, क्योंकि इनिशियली हम यही चाहेंगे कि वो बच्चे आएँ जो इस बार इस एसएसबी को इस बार क्रैक करने की ताकत भी रखते हो और इच्छा भी रखते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, जैसा कि सर ने बताया बेटा कि आप लोगों को अगर एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एसएसबी विद एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी। अंबाला के अंदर हमारे जो है 2 नए बैचेस जो इस टाइम पे लॉन्च हो चुके हैं। 1 अक्टूबर को हमारा जो है एक बैच आने वाला है, ठीक है जी। 21 अक्टूबर को हमारा एक बैच आने वाला है, तो इसके अंदर आप लोग जो है फटाफट से एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 21 अक्टूबर को ये बैच है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी कारणवश आप 21 अक्टूबर वाले बैच में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जो है 6 नवंबर वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। दोनों की रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुका है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके क्लिक करना है और अपनी जो है सीट रिजर्व कर लेना है, बिकॉज हमारे पास जो है
मात्र कुछ ही सीटें बाकी रह चुकी हैं एंड ये लिमिटेड सीट्स रहने वाला है। बैचेस हमारा बहुत बड़े बड़े बैचेस नहीं है, छोटे बैचेस, बिकॉज वी फोकस ऑन रिकमेंडेशंस, बिकॉज आप इतना ट्रस्ट कर हमारे पास आ रहे हैं एंड वी आर नोन फॉर आवर ट्रस्ट ओनली। तो ट्रस्ट को जो है बिलीव कर आप लोगों ने यहाँ पर आना है एंड आई अश्योर यू कि आपको जो है रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड सीधा आपसे मिलते हैं आप 21 अक्टूबर को। जय हिंद, जय भारत।